हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, यदि अवोगैद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 पावर 23 मोल इनवर्स से 6.022 इंटू 10 पावर 20 मोल तक परिवर्तित होती है तो क्या परिवर्तन होगा। विकल्प एक है कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान। विकल्प दूसरा है एक संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक प्रजातियों का परस्पर अनुपात। विकल्प तीसरा है एक यौगिक में तत्वों का परस्पर अनुपात। और विकल्प चौथा है ग्राम की इकाई में द्रव्यमान की परिभाषा। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। आओ बच्चों, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे, हम यह देखेंगे कि एक मोल में एक मोल में एक मोल में कार्बन का कार्बन का द्रव्यमान कार्बन का द्रव्यमान द्रव्यमान कितना होगा। कार्बन का द्रव्यमान होगा 12 ग्राम होगा। 12 ग्राम होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23 परमाणु में कार्बन का द्रव्यमान कार्बन का जो द्रव्यमान होगा वो 12 ग्राम होगा। 12 ग्राम है, लेकिन ये कितना चेंज हो जा रहा है, ये कुछ इस प्रकार चेंज हो जा रहा है। 6.022 इंटू 10 पावर 20 कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा, कुछ इस प्रकार होगा 12 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 20 बटा 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो इससे ये कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 12 इंटू 10 पावर-3, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम 0.012 ग्राम कार्बन। 0.012 ग्राम कार्बन, यानी कि अगर परमाणु की संख्या चेंज हो जाएगी तो कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान भी बदल जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर परमाणु की संख्या चेंज होती है तो कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान भी चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। वह 12 ग्राम से 0.12 ग्राम हो जाता है। तो बच्चों आओ विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प पहला है कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान, ये बिल्कुल भी परिवर्तित होगा, ये सही उत्तर है। विकल्प दूसरा है एक संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक प्रजातियों का परस्पर अनुपात, ये गलत होगा। विकल्प तीसरा है एक यौगिक में तत्वों का परस्पर अनुपात, ये भी गलत होगा। विकल्प चौथा है ग्राम की इकाई में द्रव्यमान की परिभाषा, ये भी गलत होगा। बच्चों, आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।